राधे राधे प्यारे बच्चों। तो मेरा नाम है देवेंद्र कुमार और मैं आपके लिए फिर से आज देव क्लासेज एक मार्गदर्शक में आपके लिए आ गया हूं। जैसा कि आप लोगों को मेरे पीछे आपको देखने से पता चल रहा होगा कि आज मैं किन किन बातों पे डिस्कस करने वाला हूं। तो आज जो बेसिकली बातें होंगी, जो डिस्कशन होगा वो होगा पीएमएम यानी कि पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल। ठीक है, पीएमएम का मतलब ये होता है पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल, यानी कि आप भी जो है पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक के फॉर्म आ चुके हैं जैसा कि आप लोगों को पता है। और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं क्लास 10th बेसिस पे, जिनका जो बायो लेना चाहते हैं, जिनको बायो में रुचि होती है, ठीक है, जिनको मेडिकल सेक्टर में जाने की इच्छा होती है, वो पीएमएम करते हैं, है ना। बेसिकली पीएमएम जो होता है पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल होता है। पहले ये जो होता था, पहले अगर हम 2005-6 की बात करें, है ना, 5-6 तो बहुत पहले, बहुत 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 बाद चला गया, है ना, बहुत। और उससे नज़दीक में अगर आ जाइए तो 2014, 15, 16 इन सब में जो है 10th बेसिस पे पैरामेडिकल ही हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद फिर इसको जो है बदल करके, क्योंकि क्लास 10th बेसिस पे ये एग्ज़ाम जो होता था वो काफ़ी टफ हो जाया करता था स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए इसको जो है थोड़ा सा मैट्रिक लेवल पे करने के लिए पैरामेडिकल पीएमएम यानी पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल कर दिया गया है। इसलिए इसका फुल फॉर्म होता है, पीएमएम का मतलब ही होता है पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल। ठीक है, इसमें जो होता है आप डेंटिस्ट का काम करते हैं, यानी कि डेंटिस्ट के लिए ये जो होता है पीएमएम कराया जाता है, स्पेशली फॉर डेंटिस्ट। इसमें डेंटिस्ट ही मिलता है। जब पीएमएम आप अगर करते हो तो आपको इसमें डेंटिस्ट ही मिलता है। आपको बातें समझ में आ रही हैं? पीएमएम का मतलब है कि अगर आप पीएमएम कर रहे हो तो आप डेंटिस्ट की कैटेगरी में, यानी कि डेंटिस्ट के लिए एलिजिबल हो, आप डेंटिस्ट कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। डेंटल कहा जाता है इसको, डेंटल बोला जाता है। और वही कॉलेजेस आपको अलॉट किए जाएंगे जिसमें कि डेंटल की पढ़ाई करवाई जाती है, डेंटल के कोर्सेज करवाए जाते हैं। एक होता है पैरामेडिकल यानी पीएम, इसमें आपको एएनएम और जीएनएम मिलता है। पैरामेडिकल में जो होता है वो आपको एएनएम और जीएनएम मिलता है, और वो क्लास 12th बेसिस पे होते हैं। ठीक है, उसमें थोड़े से बच्चे क्या होते हैं, थोड़े से मेच्योरिटी लेवल पे उनकी हाई हो जाती है। 10th वाले बच्चों से कंपैरिजन अगर किया जाए तो उनकी मेच्योरिटी लेवल थोड़ी सी हाई होती है। इस वजह से जो होता है पीएम कराए, यानी कि बोर्ड ने जो है इसको दो भागों में बांट दिया, कैटेगराइज कर दिया, है ना। एग्जाम्स जो होते हैं पैरामेडिकल और पीएमएम, यानी कि ये जो दोनों जो होते हैं, ये दोनों ही आपको डीसीईसी ही कंडक्ट कराती है ना। ये दोनों ही जो है कौन कंडक्ट कराती है? डीसीईसी ही कंडक्ट कराती है आपको। पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल यानी 10th बेसिस पे आप एग्जाम दे सकते हैं, पैरामेडिकल आप 12th बेसिस पे आप एग्जाम दे सकते हैं। बातें समझ में आ रही है? तो जैसा कि आपको मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ पीएमएम यानी पैरामेडिकल सिलेबस जो होगा फिजिक्स। एलिजिबिलिटी आपकी क्या होगी? एलिजिबिलिटी आपकी रहने वाली है 10th बेसिस पे। एलिजिबिलिटी आपकी क्या रहने वाली है? 10th बेसिस। पीएमएम की एलिजिबिलिटी होती है 10th। बातें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई शक, कोई डाउट? नहीं। चलिए, तो हम यहाँ पे बात करेंगे आज फिजिक्स की बातें। सिर्फ कहने के लिए होता है 10th बेसिस, लेकिन भाई साहब पढ़ना पड़ता है 11 12 दोनों। ठीक है, उसको बिना पढ़े तो आपका काम चल नहीं सकता है ना। तो यहाँ से ये सारी चीजें होती हैं। जो पैरामेडिकल का जो सिलेबस होता है फिजिक्स का, यानी कि जो पीएमएम का होता है, यानी पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल का जो सिलेबस होता है आपका, है ना, वो क्या होता है? उसमें हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते हैं तो देखिए, उसमें हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। सबसे पहला टॉपिक आता है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसी में आपको जो होता है यूनिट एंड डायमेंशंस भी आ जाते हैं, है ना। इसी में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ जाएगा, और इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन भी पढ़ेंगे। एक चीजें ये भी होती हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन यानी कि मात्रक एवं विमाएं। मात्रक एवं माएं, ये भी होता है। मात्रक एवं विमाएं होती हैं, इसमें पढ़नी पड़ जाती हैं। और दूसरा आपका होता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स यानी गति, है ना, गतिकी कहा जाता है इसको। काइनेमेटिक्स को हिंदी में गतिकी कहते हैं हम लोग। तो ये पढ़ना पड़ जाएगा। गतिकी में आपको जो होता है वही सारी चीजें, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गई, डिस्टेंस हो गए, डिस्प्लेसमेंट हो गए, है ना, एक्सेलरेशन हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया, एवरेज स्पीड हो गई। इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन होगा काइनेमेटिक्स के अंदर, यानी कि गतिकी के अंदर पढ़ना पड़ जाएगा इन सारी चीज़ों को, है ना। लॉज ऑफ मोशन यानी गति के नियम, गति के नियमों को पढ़ना होगा इसमें, है ना। गति के नियमों को पढ़ने के लिए इसमें थोड़ा सा सदिश का भी तड़का लगाया जाएगा, यानी थोड़ा सा सदिश यानी वेक्टर भी पढ़ाया जाएगा इसमें,
वेक्टर के बिना तो गति का नियम काम ही नहीं करता है ना। गति का नियम जो होता है वेक्टर के बिना काम नहीं करता है। तो भाई साहब आपको लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ने पड़ेंगे, यानी गति के नियम को भी पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। ये सारी चीजें पढ़नी होंगी। उसके बाद आपका जो पढ़ना पड़ेगा वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, इसके बारे में भी जानकारी अच्छी। यानी आप एक तरह से ये मान के चलो आपको कि क्लास 11th और 12th दोनों के सिलेबस को टच करते हुए आगे बढ़ना है ना। ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है, डीप में नहीं पढ़ना है। जैसे बीसीईसी में पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा डीप लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। पीएमएम में उतने नहीं पढ़ने हैं, बस उसके यूनिट्स पढ़ने हैं, वो क्या है, वो कहाँ पे है, उसका एप्लीकेशन क्या है, ये सारी चीजें सिर्फ पढ़नी होती हैं। लेकिन टच तो करना पड़ता है, क्लास 11th और 12th को भी टच करना पड़ता है, उसको बिना टच किए हुए काम आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो कार्य ऊर्जा एवं शक्ति यानी वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ना है। फिर मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन एंड रिजिड बॉडी, एक तरह से रोटेशनल मोशन है ना, ये भी पढ़ना पड़ता है। मोशन ऑफ सिस्टम पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, ये पढ़ना पड़ता है आपको। ठीक है, फिर ग्रेविटेशन हो गया, आपको गुरुत्वाकर्षण भी पढ़ना है ना। उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर के गुण, यानी कि आपके जो होते हैं यहाँ पे, ये भी पढ़ने हैं, है ना। टोटल कितने चैप्टर्स हो गए भाई साहब? 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो इधर हो गए आपके, है ना। अभी और भी बाकी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही है, और भी बाकी है इसमें गुरुत्वाकर्षण वगैरह में। अब जो आपका रहता है चैप्टर यहाँ पे, वो आपका रहता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि ऊष्मा एवं ऊष्मा थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि गतिकी, है ना। ऊष्मा गतिकी के बारे में पढ़ना होता है। ये भी थोड़ा बहुत इसको जो है ऊपर ऊपर टच करना पड़ता है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना होता है। यानी पीएमएम की बात अगर कर दें ना, तो पीएमएम में हमने पहले ही बताया आपको, पहले ही ये बता चुके हैं कि इसमें सिर्फ 11th और 12th के टॉपिक्स को टच करते हुए निकलेंगे, है ना। एकदम ज़्यादा डीप में इसके जाना नहीं होता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपका है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ काइनेटिक थ्योरी, है ना। यानी कि गैस का बिहेवियर पढ़ना है, फिर काइनेटिक थ्योरी पढ़नी है उसकी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ही कहते हैं उसको, ये भी पढ़ना होगा। ये क्लास 11th के अंदर होता है, पढ़ना पड़ता है यहाँ पे। फिर ऑसिलेशन एंड वेव्स, दोलन एंड दोलन जो हो गया और तरंग जो हो गई, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पढ़ना होगा भाई साहब आपको। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म भी पढ़ना है, धारा और चुंबकत्व और चुंबकीय प्रभाव उसके, ये भी पढ़ने पड़ेंगे आपको, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी पढ़ना होगा आपको, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट भी पढ़ना होगा, ये भी पढ़ने पड़ेंगे आपको, है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी पढ़ना है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग भी पढ़ना है। यानी कि भाई साहब 7 उधर हो गए और 6 इधर हो गए, 13 चैप्टर तो ऐसे ही हो गए आपके, समझ रहे हैं ना बात को। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आपको क्या क्या पढ़ना है? ऑप्टिक्स, यानी कि प्रकाश पढ़ना है। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, डुअल नेचर यानी कि पदार्थ और विकिरण की दोहरी प्रकृति, यानी कि, है ना, डबल जो होता है रेडिएशन, डुअल नेचर होता है, उसको पढ़ना पड़ता है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई पढ़ना है, परमाणु एवं नाभिक पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ने, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पढ़ना है। कम्युनिकेशन सिस्टम यानी संचार प्रणाली पढ़नी है। यानी 5 चैप्टर इधर हो गए भाई साहब आपके, जो हैं यहाँ पर 7 6 13 6 19 चैप्टर, टोटल 19 चैप्टर आपको पढ़ने हैं पीएमएम के लिए। ठीक है, और सारे जो पीएमएम के जो चैप्टर्स पढ़ने होंगे सारे 10th बेसिस के हैं, कहने की बातें हैं, लेकिन स्लाइटली ये 11th एंड 12th को टच करता हुआ जाएगा, है ना। ये उसको टच करता हुआ जाएगा, आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे पीएमएम मैं बात कर रहा था, पीएमएम जैसा कि मैंने बताया था, पीएमएम का होता है पारामेडिकल मेट्रिक लेवल एग्जाम्स होते हैं। इसको भी कौन कंडक्ट कराता है? ईसीईसी कंडक्ट कराता है, बस इसमें एक बी लग जाता है है ना। डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन, है ना, एंट्रेंस आपका जो हो गया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, है ना, ये लगा दिया जाता है। बोर्ड तो उसमें भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बोर्ड इसमें डीसीसी, बोर्ड इसमें, यानी कि आपका जो है ये भी डीसीसी, ये क्लास 10th बेसिस पे होता है। बातें समझ में आ रही? यही पैरामेडिकल एक होता है 12th बेसिस पे।
इसका इसका सीधा होता है सिर्फ पैरामेडिकल। देखिए ये सिर्फ पैरामेडिकल होता है ना। ये पैरामेडिकल में आपके पास क्या होता है, इसमें दो कोर्सेज आते हैं आपके। एक होता है एएनएम, है ना, एक होता है आपका एएनएम, दूसरा होता है आपका जीएनएम। ठीक है, ये होता है एएनएम और जीएनएम। एएनएम और जीएनएम आपको पढ़ना पड़ेगा। इस पैरामेडिकल के अंदर जो होगा एएनएम और जीएनएम के कोर्सेज कराए जाते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपकी होंगी, यहाँ पर देख लीजिए इस चीज को, है ना। समझ रहे हैं बात को आप, यहाँ पे ये दो कोर्सेज आपको पैरामेडिकल के अंदर कराए जाते हैं, है ना। कौन कौन, एएनएम और जीएनएम। जो बच्चे पैरामेडिकल 12th बेसिस पे देने जाते हैं, इसके बारे में सबसे पहले उनको जानकारी होनी चाहिए कि भाई साहब एएनएम और जीएनएम क्या होता है। एएनएम का मतलब होता है आपको एक्सिलरी, भाई साहब सब लिखना तो पढ़ना बनेगा ना, हमको तो जानना है ना कि भाई साहब क्या होता है हमारे पास, है कि नहीं। इसको जब तक हम लोग जानेंगे नहीं तब तक हम लोग कैसे आगे की बात करेंगे, है ना। तो जानना तो पड़ेगा हमारे पास, है ना। तो ये जो होता है आपका, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, पेज लूंगा, है ना, उसके बाद मैं इस पे बात करूंगा। ठीक है, आइए मैं अच्छे से समझा देता हूँ आपको क्यों लेना चाहिए ये कोर्सेज में एडमिशन और कैसे काम करना चाहिए इसके बारे में, है ना। पेज लेकर के मैं आप पे बात कर दूंगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले पीएमएम की बात कर लेते हैं, है ना। पीएमएम होता है 10th बेसिस पे आपका, कितने बेसिस पे, 10th बेसिस पे, और इसका होता है पारामेडिकल, पारामेडिकल, है ना, मैट्रिक लेवल, है ना, मैट्रिक लेवल होता है। और इसके तहत आपको डेंटल में, डेंटल कोर्सेज में एडमिशन होंगे। डेंटल कोर्सेज में आपके एडमिशन होने वाले हैं इसमें। इसमें डेंटल कोर्सेज में आपके एडमिशन होंगे, ठीक है, पीएमएम के अंदर। एक होता है पीएम, जिसका मतलब ये 12th बेसिस पे होता है ना। और ये होता है पारामेडिकल, ये होता है पारामेडिकल। इसमें जो होते हैं आपके दो कोर्सेज लॉन्च किए जाते हैं, दो कोर्सेज होते हैं। एक होता है एएनएम और दूसरा होता है जीएनएम, है ना। दो कोर्सेज इसके तहत आते हैं, एएनएम और जीएनएम। एएनएम होता है एक्सिलरी, है ना, नर्सिंग मिडवाइफरी, है ना, ये होते हैं। और जीएनएम होता है आपका, है ना, भाई साहब जिस तरीके से एएनएम होता है उसी तरीके से जीएनएम भी होता है ना। तो इसको बोला जाता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। जो इसके बारे में, इसके कोर्सेज करना चाहते हैं, उनको तो इन सब चीज़ों की जानकारी होनी ही चाहिए, है ना। मिडवाइफरी, और आपका जो है ये मिडवाइफरी लिखा हुआ है, जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा उनको मैं समझा दे रहा हूँ। एक्सिलरी, है ना, नर्सिंग मिडवाइफरी, और जीएनएम जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का यहाँ पे जो है आपका ये आता रहता है ना। बातें समझ में आ रही हैं यहाँ से, किसी को कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये सारी तो ये 12th बेसिस पे होते हैं आपके, है ना। ये आपके क्या होता है, 12th बेसिस पे। एक और कोर्सेज आता है 12th बेसिस पे ही आता है, उसको कहा जाता है बीएससी नर्सिंग। इसको बोला जाता है बीएससी नर्सिंग। भाई साहब ये जो होते हैं ना, ये बीएससी नर्सिंग जो होते हैं ना, ये 12th बेसिस पे होते हैं, लेकिन इसको जो है बीसीईसी कंडक्ट करती है।
यानी कि बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है इसको कंडक्ट कराती है बीसीईसी, बीएससी नर्सिंग। भाई साहब इन सब का हेड अकेले ये बीएससी नर्सिंग वाले होते हैं, ठीक है। बीएससी नर्सिंग वाले जो होते हैं इससे जो है हेड ऑफ द नर्स, है ना, हेड ऑफ द कंपाउंडर जो होता है ना, वो बनते हैं आपके, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। बातें समझ में आ रही हैं यहाँ पे। तो पैरामेडिकल अगर पीएमएम की बात, क्योंकि अभी मैंने सिलेबस को डिस्कस किया वो डिस्कशन हुआ था पीएमएम पे, यानी पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल पे। तो पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल पे जितनी चीज़ें मैंने आपको क्लास 10th लेवल वाले पे मैंने बताई है, उतने ही सारे सिलेबस फिजिक्स के अंदर जो है आपको वहाँ भी पढ़ने पड़ेंगे, है ना। पैरामेडिकल में भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। बातें समझ में आ रही हैं आपको? चलिए, तो तब तक आप लोग इसको देखिए, है ना। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको, है ना। ये सारे सिलेबस की बातें हो गई हमारी, है ना। मैंने आप लोगों को लिखने के लिए दिया था कि ये सारे सिलेबस आपको जो है करने हैं। फिर आपका ये सारी चीज़ें हैं आपको पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है। और क्या क्या होता है ना। पीएमएम यानी पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल, पैरामेडिकल जो 12th लेवल होते हैं ये, और क्या आपका बीएससी नर्सिंग 12th बेसिस पे जो होता है उस चीज़ को क्या हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर, बातें समझ में आ रही हैं आपको या नहीं आ रही हैं? आ गई होंगी। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी कि क्या हमने इसमें बातें की और क्या हम लोगों को करना है, ठीक है। इसके लिए तैयारी यही करनी होगी आपको कि क्लास 10th बेसिस पे जो भी आपने फिजिक्स को पढ़ा है वो तो खैर पढ़ा ही है, लेकिन साथ ही साथ जो है इसमें आपको क्लास 11th और 12th के भी कुछ चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा। क्लास 11th और 12th की चीज़ों को नहीं जब तक जोड़ेंगे तब तक इसमें कोई भी काम नहीं हो सकता है। बातें समझ में आ रही हैं आपको या नहीं आ रही हैं, है ना। ये आ रही होगी। और ये पता है कि जो भी बच्चे पीसीबी वाले हैं, है ना, कौन कौन भर सकते हैं इस फॉर्म को, जो पीसीबी वाले हैं। जैसे आप 10th बेसिस पे कहिएगा कि सर पीसीबी कहाँ से आएगा, है ना। तो 10th बेसिस वाले जो होंगे ना, 10th बेसिस वाले जो रहते हैं पीसीएमबी तो भरते हैं, बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, पीसीएमबी होता है। पीसीएमबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो। थोड़ा सा इसमें सिलेबस में थोड़ा सा ये भी जुड़ जाता है, जीके भी आ जाता है ना। जीके आता है, जनरल नॉलेज आता है आपका, हिंदी आता है ना। हिंदी भी आपका चैप्टर में पढ़ना पड़ता है आपको पैरामेडिकल 10th लेवल पे, ठीक है। इंग्लिश भी पढ़नी पड़ती है ना। इंग्लिश भी पढ़नी पड़ती है भाई साहब।
इंग्लिश भी पढ़नी पड़ती है आपको, है ना। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ जाती हैं। सोच लीजिए 4 सब्जेक्ट तो इधर हो गया, 3 सब्जेक्ट इधर, 7 सब्जेक्ट। और यही सेम चीज़ें जो होते हैं ना, पीएम वाले बच्चे को भी पढ़ना पड़ता है, यानी पीसीबी वाले बच्चे भी होते हैं। क्लास 12th पे जो होता है ये तो क्या होता है, पीसीबी होगा, पीसीबी वाले। या फिर आपका जो रहता है पीसीएमबी वाले जो बच्चे होते हैं वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, पैरामेडिकल वाले। अगर बायो अगर आप एक्स्ट्रा में रखे हुए हैं, है ना, तो भी आप जो है पीसीएमबी वाले बच्चे भी इसको फिलअप कर सकते हैं। बातें समझ में आ रही। तो कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को दोनों को भर सकते हैं इनको पता चल गया, है ना। 10th बेसिस पे आपके इतने सब्जेक्ट्स, 12th बेसिस पे भी सेम सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन पढ़ने जरूर पड़ेंगे। बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। आई होप आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, है ना। जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग इस चीज़ को इसको अच्छे से पढ़िए, तैयारी शुरू कीजिए क्लास 10th बेसिस पे और क्लास 12th बेसिस पे, है ना। जिनका जो है मैंने बताया था, है ना, जैसा कि मेरा लास्ट लेक्चर आया था पॉलिटेक्निक पे आया था, तो मैंने बताया था कि जो बच्चे जेई नहीं कर पा रहे हैं, जेई नहीं करने के 2 रीजंस मैंने बताए, है ना। एक रीज़न ऐसा था जिसमें मार्क्स नहीं थे, है ना, क्लास 12th के अंदर उतने मार्क्स नहीं आए जितना कि बच्चा दे सकता है ना, जितना कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया था जेई का, तो वो बच्चे भर सकते हैं। या फिर जो 2 टाइम्स जेई मेंस 3 टाइम्स दे करके उसके बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हो पाए, वो भी इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनको टेक्निकल लाइन में जाना होता है, टेक्निकल सेक्टर में जाना होता है, तो उसी तरीके से क्लास 10th और 12th बेसिस पे जो बच्चे नीट नहीं कर सकते हैं, है ना, जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन में नहीं है, नीट के लिए भी आप जो है आपका जो है टाइम सेट किया गया है कि 5 टाइम्स के अलावा आप नीट नहीं दे सकते हो, है ना। उसको रिड्यूस भी किया जाएगा। जो बच्चे जानते होंगे नीट के प्रिपरेशन की बात कर रहे होंगे, उनको ये चीज़ पता होगा कि 5 टाइम्स के अलावा आप जो है नीट नहीं दे सकते हो, लेकिन ये पैरामेडिकल जो होता है अनलिमिटेड टाइम जो होता है वो डाल सकते हैं आप लोग। इसके लिए कोई अभी बाउंडेशन नहीं है रखा गया है, लेकिन नीट के लिए बाउंडेशन अब किया जाने वाला है, क्योंकि अभी तक उसमें भी नहीं हुआ है, लेकिन अब किया जाएगा। तो जो 10th और 12th वाले बच्चे उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो 10th और 12th बेसिस पे पैरामेडिकल भी कर सकते हैं, है ना। पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल, पैरामेडिकल इंटर लेवल, पैरामेडिकल यानी कि बीएससी नर्सिंग यानी बीसीसी का, ये तीनों ऑप्शंस उनके पास होते हैं और वो आराम से जो है मेडिकल सेक्टर के क्षेत्र में जो है अपना कदम रख सकते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी जानकारी आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम लोग फिर से मिलेंगे। अब इसके सिलेबस पे मैंने आज डिस्कशन किया, अब मैं जब मिलूंगा आप लोगों से तो इसके चैप्टर पे डिस्कस करता हुआ मिलूंगा, चाहे वो पॉलिटेक्निक का फिजिक्स हो या फिर वो पैरामेडिकल का फिजिक्स हो या फिर वो बीसीसी का फिजिक्स हो या फिर वो बीसीसी इंजीनियरिंग का फिजिक्स हो। इन सब फिजिक्स में आपको मैं ही मिलूंगा, क्योंकि मेरे से छुटकारा मिलने वाला आप लोगों को नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग मस्ती में तैयारी कीजिए, मज़े में तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राधे राधे।